सो हाय गाइस, दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ एंड हम अपनी सेकंड वीडियो में ट्रेजिडी के बारे में मज़ीद बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी बाय अरिस्टोटल। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिकली व्हाट इज़ ट्रेजिडी बाय अरिस्टोटल और उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन को हमने इन डेप्थ जाके डिटेल में देखा था। अगर वो वाली वीडियो आपने हमारी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि ट्रेजिडी बाय अरिस्टोटल है क्या। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, प्लॉट, इसके कैरेक्टर्स, इसका डिक्शन, तमाम इसको कवर करने जा रहे हैं और ये हमारी सेकंड वीडियो है। आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। तो सब बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी बाय अरिस्टोटल। To Aristotle, a successful tragedy consists of 6 components. These are as followed. First one is plot, second characters, third thought, 4 diction, 5 song and 6 spectacle. हम इन तमाम के बारे में एक एक करके बात करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इन तमाम को कवर कर सकें। अगर इन केस हम इनको तमाम को कवर नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से थर्ड वीडियो बना दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं प्लॉट से। व्हाट इज़ प्लॉट? प्लॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। सिंपली मैं आपको बताऊं तो बेसिकली ये डायरेक्शंस ऑफ एक्शंस होती है कि हमारे एक्शन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो राइजिंग एक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, फॉलिंग एक्शन और फिर कंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक डायरेक्शन होती है जिस तरफ एक्शंस मूव कर रहे होते हैं, पूरी स्टोरी को लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। इट इज़ दी सोल ऑफ ट्रेजिडी। इसको अगर ट्रेजिडी की सोल इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसका ट्रेजिडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। देयर शुड नॉट बी अ ट्रेजिडी विदाउट द प्लॉट। ठीक है, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेजिडी में। एक्शंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेजिडी। देयर कैन बी ट्रेजिडी विदाउट कैरेक्टर और म्यूज़िक और डांस, बट देयर कैन नॉट बी अ ट्रेजिडी विदाउट एक्शन। जो कि मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर्स के बिना भी ट्रेजिडी हो सकती है, म्यूज़िक और डांस के बिना, लेकिन प्लॉट के बिना कभी भी नहीं हो सकती। थर्ड, स्टोरी गेट्स इट्स इम्पैक्ट एंड पावर व्हेन द इंसिडेंट्स आर अरेंज्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस विद इफेक्टिव लिंक। देखें, जैसे ईंटें होती हैं, कोई हम मकान बनाना चाहें तो उसको ऐसे बिखेर के फेंक दें तो वो ऐसी बुरी सी लगेंगी, लेकिन जब उनको अरेंज करके रखेंगे तो वो बड़ा एक शानदार किस्म की हमारी जो है ना बिल्डिंग तामीर हो जाती है। इसी तरह आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप घर बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन उन्हीं को हम अरेंज करके रखेंगे तो बड़ी खूबसूरत लगेंगी। इसी तरह होता है एक्शंस का। जब प्लॉट एक डायरेक्शंस में एक्शंस को करता है तो वो ट्रेजिडी में फिर निखार आ जाता है, वो अच्छी लगती है फिर। तो इसलिए इसका फिर प्लॉट का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेजिडी में। अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए सक्सेसफुल प्लॉट ऑफ ए ट्रेजिडी। कि ट्रेजिडी के एक सक्सेसफुल प्लॉट के लिए एक अच्छा प्लॉट किस किस्म का ट्रेजिडी का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटनेस होनी चाहिए, सेकंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, डिटरमिन स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। अब हम एक एक करके इनको देख लेते हैं कि आखिर कंप्लीटनेस या मैग्नीट्यूड या यूनिटी किस तरह होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए चीज़ों में ना। सिंपली मैं आपको बता दूं कि उसमें एक्शंस में हमें, जैसे मैंने बताया अभी, सीक्वेंस होना चाहिए। तो कंप्लीटनेस का मतलब यहाँ है सीक्वेंस। तो इसको देख लेते हैं। प्लॉट मस्ट बी अ होल, देयर शुड बी अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड। बिगनिंग शुड बी विद द काज एंड इफेक्ट चेन दैट इज़ बेस्ड ऑन समथिंग विच इज़ विद इन द प्ले। तो एक स्टार्टिंग बिगनिंग होनी चाहिए, फिर मिडल पॉइंट होना चाहिए, फिर एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। और बिगनिंग हमेशा क्या होती है, काज एंड इफ़ेक्ट। यानी ट्रेजिडी में हमेशा क्या होता है, एक काज होता है, फिर उसका क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हम इडिपस रेक्स में देखते हैं
कि उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है तो थीब्स में हम देखते हैं कि फेमाइन आया हुआ है, तो वो क्या है, काज है। अब वो फिर बाद में इफ़ेक्ट्स करता है कि जो किंग एडिपस है वो इसके बारे में पता लगाना चाहता है कि आखिर ये क्यों आया फेमाइन, इसको ख़त्म किस तरह किया जाए। तो इसके लिए फिर वो कोशिश करता है और फिर वो ख़ुद जो है ना अपने ही डिज़ास्टर्स में मुब्तला हो जाता है कि जब उसे ख़ुद पता चलता है इस तजस्सुस में कि ये क्यों आया है, तो उसको अपना पता चलता है कि ये कि वो ख़ुद जो है ना उसका जो उसने अपने बाप का मर्डर कर दिया है। तो इस तरह मतलब ये है कि काज एंड इफ़ेक्ट, काज फेमाइन का था, फिर वो इफ़ेक्ट क्या करता है, डिज़ास्टर का इफ़ेक्ट करता है किंग एडिपस पे। मिडल मस्ट बी काज बाय अर्लियर इंसिडेंट एंड इटसेल्फ काजेज द इंसिडेंट्स दैट फॉलो इट। मिडल हमेशा क्या होना चाहिए, जो बिगनिंग वाले इवेंट्स हैं उसकी वजह से मिडल का यानी काज बिगनिंग में हुआ था, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हुए थे वो मिडल में आ गए। अब मिडल जो है, मिडल के जो काजेज़ होंगे वो आपकी एंडिंग में जो है ना वो इफ़ेक्ट्स करेंगे। यानी इस तरह का एक सीक्वेंस होना चाहिए, जो काजेज़ बिगनिंग में आए हैं उन्होंने मिडल वालों को अफेक्ट किया और मिडल वालों ने एंडिंग वालों को इफ़ेक्ट किया है। द एंड और रेजोल्यूशन मस्ट बी काज्ड बाय द प्रीसीडिंग इवेंट्स। अभी यही मैंने बताया। The problem that is created during starting movement must be resolved at the end। कि वो जो स्टार्टिंग मूवमेंट पे जो स्टार्ट हुआ था ये सारा, जैसे कि इडिपस रेक्स में अगेन मैं वो एग्जांपल कोट करूँगा कि फेमाइन की वजह से वो जो नैरेटिव हुक था, एक फेमाइन जो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सारा जो है ना राइजिंग एक्शन होना स्टार्ट हुआ था, वो एंड में फिर रिजॉल्व हो गई थी जब पता चला कि किंग एडिपस ने अपने ही बाप का मर्डर कर दिया है और अपने ही मदर से मैनेज कर लिया है। तो इस तरह फिर वो एंड पे रिजॉल्व हो जाता है। देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट। वहाँ पे एक मुनासिब किस्म के इवेंट्स जो एक्शंस हैं उनका जो एक सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब ये है कि लेंथ, कि भाई इतनी बड़ी ट्रेजिडी ना हो कि आपको जो है ना जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको जो है ना वो इंसिडेंट्स ही याद ना रहें, ठीक है, इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स और कम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है। तो उसमें कुछ करेक्टर्स होने चाहिए और वो उसकी जो लेंथ है वो जो है ना इतनी होनी चाहिए कि वो व्यूअर्स को जो है ना याद रहे, ताकि उसका इंटरेस्ट डिवेलप रहे। इसको देख लेते हैं। प्लॉट मस्ट बी टू द एक्सटेंट दैट इट कैन बी इजीली मेमोराइज्ड बाय द व्यूअर्स, अभी मैंने बताया। सेकंड, लेंथी प्लॉट with many incidents that do not relate each other makes it a complex one and subsequently of less artistic value। तो जनाब ये देखें जी, लेंथी प्लॉट होने की वजह से क्या होगा, लेंथी प्लॉट हो और फिर लेंथी प्लॉट होने के साथ उसमें जो इंसिडेंट हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक ही ना कर रहे हों, ठीक है। लिंकिंग का मतलब ये है कि फेमाइन आ गया, आप देखें फेमाइन आया और इडिपस ने फेमाइन के बारे में कोशिश करना शुरू की कि ये फेमाइन आया क्यों है। तो वो इस कोशिश करते करते उसको पता चला कि ये फेमाइन जो है ना जो मर्डर हुआ है उसकी वजह से आया। फिर वो पता चला किसने किया जी मर्डर, वो तो जी आपने किया है। अच्छा जी क्यों, मैंने किया है, तो मैंने, फिर बाद में पता चला जी आपने ही अपने बाप को मार दिया। ओ, उसको पता चला बाप को मार दिया। जब उसको पता चला फिर फॉलिंग एक्शन हुआ, फिर उसने खुद को बैनिश कर दिया और उसकी जो मदर ने अपने, जो कास्टा ने अपनी आंखों में को पनिश किया। तो इस तरह क्या हुआ कि इंसिडेंट एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। तो इंसिडेंट्स का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जब प्लॉट लेंथी हो जाएगा और मैनी इंसिडेंट्स हो जाएंगे तो फिर उसका जो है ना वो जो सीक्वेंस है, जो उसका इफ़ेक्ट है वो नहीं रहेगा, तो उसकी जो आर्टिस्टिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। प्लॉट ईदर मस्ट बी सिंपल और कम्प्लेक्स, ठीक है, या तो सिंपल होना चाहिए या कम्प्लेक्स with many interconnected incidents that must revolve around the one theme, compact and comprehensive। यानी कि complex इस सूरत में होना चाहिए कि तमाम जो इंसिडेंट्स जो बाहर हो रहे हैं वो सेम जो है ना एक प्रॉब्लम पे आके जो है ना रुके, वो इस तरह इंटरकनेक्टेड हों कि वो तमाम जो है ना एक ही तरफ इशारा करें, एक ही बात की तरफ इशारा करें। तो इडिपस रेक्स में क्या मिलता है कि वो तमाम जो इवेंट्स जो वो आ रहे होते हैं वो तमाम जो है ना एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि वो जो पेशगोई की गई थी कि जनाब आप इडिपस ने अपने ही बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, तो वो तमाम इवेंट्स इसकी तरफ ही जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसकी तरफ ही जा रहे होते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड, कम्पैक्ट और कम्प्रिहेंसिव, यानी
अच्छे से जो है ना सीक्वेंस के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे देखते हैं यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि वही एक्शंस का जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना। तो द होल एक्शन मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल एक्शन विद एन ऑर्गेनिक यूनिटी। तो जो तमाम जो एक्शंस हो रहे हों एक ट्रेजिडी में, जो कि एरिस्टोटल बताता है हमें कि ट्रेजिडी होने वाले तमाम एक्शन जो है ना सिर्फ से एक सेंट्रल एक्शन की तरफ जो है ना रेफर कर रहे हों। अभी मैंने बताया सेंट्रल एक्शन क्या था कि वो जो पेशन गोई की गई थी कि इडिपस जो है ना इस तरह अपने बाप को किल करेगा, मदर से शादी करेगा। तो वो तमाम जो एक्शंस हो रहे थे स्टोरी में, फेमाइन आ रहा था, सारा कुछ हो रहा था, तो वो उसी तरफ ही इशारा कर रहे थे। ऑर्गेनिक यूनिटी, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल टाइप जो हो, ठीक है, जिसमें नेचुरल बॉन्डिंग हो। यहाँ हमें हर चीज़ नेचुरल बॉन्डिंग नज़र आ रही है, इत्तफाकन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें इतनी ज़्यादा, ठीक है। आगे हम देखते हैं द बेस्ट प्लॉट कंबाइन peripecia and anagnorisis as a part of their cause and effects chain and in turn creates the catastrophe leading to the final scene of suffering। देखिए परेशान ना हो, हम देख लेते हैं कि peripecia है क्या, anagnorisis क्या है एंड catastrophe क्या है। पहले हम देखते हैं जो है ना anagnorisis। anagnorisis का मतलब ये होता है कि जो ट्रेजिडी में प्रॉब्लम चल रही होती है उसका हीरो को पता लग जाना, ठीक है, उसकी अवेयरनेस आ जाना। इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी आपको लाइल्मी से आपको इल्म हो जाना। जब किंग इडिपस को ये पता चलता है कि उसने अपने जिसको कत्ल किया था, जिसका मर्डर किया था, वो उसका अपना ही बाप किंग लाइस था और जिससे उसने अब शादी की हुई है वो उसकी ही माँ जोकास्टा है, ठीक है। तो इसको इस अवेयरनेस को हम कहते हैं एनाग्नोरिसिस। ट्रेजिडी में इसको एनाग्नोरिसिस कहते हैं। और फिर इस वजह से उसकी क्या हुई, वो जो अब अपने आप को एक अच्छा समझता था, वो जो इसका किरदार एक अच्छा था कि वो एक अच्छा किंग है, वो फिर फ़ौरन से क्या हो गया, वो बैड बन जाता है, ठीक है। इस रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को, यानी किस्मत के फ़ौरन बदलने को हम क्या कहते हैं, पेरिपीचिया कहते हैं। एनाग्नोरिसिस मतलब क्या है, अवेयरनेस आना इस चीज़ की कि असल बात क्या है, और पेरिपीचिया क्या होता है, इस एनाग्नोरिसिस की वजह से सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून कि आप अच्छे थे और यकदम से आप बुरे बन जाते हैं, इसको हम पेरिपीचिया कहते हैं। पेरिपीचिया इट मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो इस फिर यानी अवेयरनेस हो गई और फिर आपकी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, आप बुरे बन गए। तो फिर अब क्या होता है, इस वजह से फिर आप जो है ना सफ़र करते हो इस ट्रैजिक फ्लॉ की वजह से। फिर आप क्या करते हो, गलती कर। ट्रैजिक फ्लॉ क्या होता है ये भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो फिर इस अपनी गलती की वजह से फिर आप क्या करते हो, जो आप सफरिंग्स करते हो, जो जोकास्टा अपनी आँखों को पनिश कर लेती है, ठीक है, अपने आप को ब्लाइंड कर लेती है, और किंग इडिपस अपने आप को बैनिश कर लेता है। तो फिर इसको ये क्या होती है, ये कैटास्ट्रॉफी होती है। कैटास्ट्रॉफी इट मीन्स चेंज ऑफ फॉर्चून एंड द सबसीक्वेंट सफरिंग्स एंड डैमेज। तो ये वही जो अभी मैंने बताया। आगे देख लेते हैं, वेल डिटरमाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए जी ट्रेजिडी का। देयर शुड बी अ कोहेरेंस इन द इंसिडेंट एंड इवेंट्स ऑफ द प्लॉट विद रिमार्केबल लिंक्स, ठीक है, कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस मतलब आइडिया, एक आइडिया जो है चल रहा है वो दूसरे आइडिया के साथ लिंक होना चाहिए। पोइट शुड बी एक्सपर्टीज टू अवॉइड मेंशनिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। तो इसमें जो इररेलेवेंट किस्म की जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताई जानी चाहिए, ठीक है, जो रेलेवेंट हो बस वही हो, ठीक है। तो इस वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वेल डिटरमाइन बनेगा। देयर शुड बी परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स और इंसिडेंट्स हैपनिंग इन द प्ले। सीक्वेंस होना चाहिए, वही बताया। द होल बॉडी ऑफ द प्ले मस्ट बी स्टैंड एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह पूरे का पूरा लगना चाहिए। आगे हम देखते हैं लास्ट, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी whatever that is imitated or shown in the tragedy should be closer to the real life। real life होनी चाहिए। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये है कि वो रियल लाइफ इवेंट्स लग रहे हो, इस तरह लग रहे हो कि ये तो कोई जो है ना प्रैक्टिकली खुद बनाए हैं, या इसमें इतने इत्तफाक डाल दिए जाएंगे ऐसे लगे ये तो फिल्मी सा है, नहीं, ऐसे लगे जैसे रियल है। थीम मस्ट बी यूनिवर्सल इन नेचर सो दैट एवरी मैन कैन गेट द टेस्ट ऑफ द आर्ट। तो यूनिवर्सल का मतलब ये है आलमगीर होना, मतलब जो कि हर किसी के इमोशंस को टच करे। तो इस तरह ये एरिस्टोटल ने तमाम प्लॉट के बारे में बताया है। हमारी वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप परेशान ना होना। अभी तक के लिए जो समझ आ गया है
वेल एंड गुड, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें ताकि आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।